नमस्कार। आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास होती है उतना ही हमारा मन शांत रहता है और हमें अपने कार्यों में सफलता मिलती जाती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिसका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम सभी के घरों में भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र और तस्वीरें लगाई जाती है, पर हर कोई इन तस्वीरों के पीछे का महत्व नहीं जानता, जिससे कई बार इसके दुष्प्रभाव हमें झेलने पड़ सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने सामने देखते हैं वह चीज़ सबसे ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालती है। इसलिए घर के अंदर तस्वीरों का सही चुनाव आवश्यक है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में उनके मित्र पधारे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि घर में कौन कौन सी तस्वीर लगाना चाहिए और कौन सी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हर एक चित्र का भाव और महत्व बताते हुए कुछ ऐसी बातें बताई जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिल सकता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं जो आप घर में लगा सकते हैं और कौन से चित्र हैं जो घर में नहीं लगाना चाहिए। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली तस्वीर, अगर आपके व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा हो और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो तो आप अपने ऑफिस के या घर के या जहां भी आप काम करते हो उस जगह के पूर्व दिशा में समंदर किनारे दौड़ते 7 सफ़ेद घोड़ों की तस्वीर अवश्य लगाएं। यह घोड़े सदा आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि यह घोड़े इंद्रियों को दर्शाते हैं। इससे मनुष्य के इंद्रियों पर उनका नियंत्रण बना रहता है। दूसरी तस्वीर, गर्भवती महिलाओं के लिए सुंदर विचार, अच्छा माहौल, मन की प्रसन्नता आवश्यक होती है। अगर उनके कमरे में यशोदा मैया के साथ बाल कृष्ण माखन खाते हुए बाल गोपाल लगाए जाते हैं तो यह माता और शिशु दोनों के लिए उत्तम होते हैं। तीसरी तस्वीर, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार भी एक आदर परिवार बने और उनमें सदैव प्रेम, आदर, मर्यादा और स्नेह बना रहे तो अपने घर के ड्राइंग रूम में राम दरबार की तस्वीर अवश्य लगाएं। इससे घर के सदस्यों के बीच आपसी स्नेह और आदर बढ़ने लगता है। चौथी तस्वीर, भगवान धनवंतरी की तस्वीर। अगर आप भी धन के स्रोतों को बढ़ाना चाहते हो तो धन कभी भी आपके घर से दूर ना हो तो अपने घर में भगवान धनवंतरी की तस्वीर अवश्य लगाएं। यह तस्वीर लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। पांचवी तस्वीर, अगर आपका मन विचलित होता है, किसी कार्य में नहीं लगता तो आप रसोई घर में खिले हुए फूलों के गुलदस्ते की तस्वीर लगा सकते हैं, अथवा आप सुगंधित पुष्प अपने घर में रख सकते हैं। इससे आपका मन सदा ही फूलों की तरह महकता हुआ महसूस करेगा। छठी तस्वीर, नवविवाहित दंपति के कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे दोनों के बीच प्रेम और स्नेह की वृद्धि होती है और उनका प्रेम राधा कृष्ण की तरह सदैव ही अमर बना रहता है। सातवीं तस्वीर, माँ सरस्वती बुद्धि, कुशलता, विद्या और आत्मविश्वास की देवी है। बच्चों की पढ़ाई के कक्ष में या उनके स्टडी टेबल में माँ सरस्वती की तस्वीर रखने में उन्हें सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका मन प्रफुल्लित रहता है और अन्य वस्तुओं में नहीं भटकता। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हमें ऐसी कौन सी तस्वीरें जो अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। पहली तस्वीर, हम सभी जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ घर में ना तो रखा जाता है और ना ही पढ़ा जाता है। इसलिए महाभारत से जुड़ी कोई भी तस्वीर या कोई भी चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। यह घर के वातावरण के लिए शुभ नहीं माना जाता। महाभारत ही नहीं किंतु घर में किसी भी युद्ध की तस्वीर लगाना अशुभ होता है। इससे घर की शांति भंग हो जाती है, कई सारे बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। दूसरी तस्वीर, घर में कभी भी बहते हुए पानी के झरने, नदियाँ, किसी भी तरह के बहते हुए जल की तस्वीर नहीं रखना चाहिए। इससे धन जल की तरह बहने लगता है और बहता हुआ जल धन घर को बाहर ले जाता है, घर में टिकने नहीं देता। इस तस्वीर को घर में लगाने से वास्तु दोष भी लगता है। तीसरी तस्वीर, घर में किसी भी रोती हुई महिला या व्यक्ति या शिशु की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। इससे घर का माहौल शोक जैसा प्रतीत होता है। घर के सदस्यों में अशांति, तनाव, दुख जैसे गुण उत्पन्न होने लगते हैं। घर में सदैव हंसने वाली या आनंददायक चेहरे वाली तस्वीरें लगाना चाहिए।
और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर, घर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर तो आप सभी रखते होंगे, किंतु कभी भी माँ लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर ना रखें जिसमें माँ लक्ष्मी खड़ी हो। माँ लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती है, घर में उनका वास रहे, इसलिए इस तस्वीर में माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो, उससे ही घर में लगाएं। इससे धन और वैभव सदा ही आपके घर में टिका रहेगा। तो दोस्तों, यह थी कुछ तस्वीरें जो आप भूल से भी अपने घर में ना लगाएं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।